भावो मंगल थाओ कल्याण थाओ सौ जीव मोक्षे जाओ भावना एवी भावो। युगादिदेव श्री ऋषभ देव स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। गण संपत् समृद्धाय श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। परम उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद पद्म सागर सूरी जी महाराज के चरणों में शत नमन। परमात्मा की असीम कृपा से गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत विनय सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की आज सूरी मंत्र की जो पंच प्रस्थान की पीठिका, उसके अंतर्गत तीसरी पीठिका उपविद्यापीठ, उसकी पूर्णाहुति के उपलक्ष्य के अंतर्गत में आप सबों का यहाँ पर आना हुआ। 25 दिनों की गुरु भगवंत की मौन साधना और आज चतुर्विध संघ के समक्ष मांगलिक करेंगे। अनेक संघों से लोग आए। गुरु भगवंत का चातुर्मास ईस्वी सन 2020 का भवानीपुर मूर्ति पूजक जैन संघ के अनुक्रम पे था। ईस्वी सन 2021 का भी चातुर्मास वहीं पर है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यहाँ से कहीं दूर जाना अनुचित लगा और इसी प्रकार से यहीं पर चातुर्मास नक्की किया। उनकी निवेदन के अनुसार चातुर्मास नक्की किया। विगत 2 सालों से भावनाती की महालक्ष्मी की पीठिका करनी है। सिलीगुड़ी के अंतर्गत भी सहयोग नहीं मिल पाया। मंदिर का काम चलता था क्योंकि वो जगह ऐसी कि वहाँ 6 महीने काम होते, 6 महीने काम नहीं होते। हफ्ते के अंतर्गत में 5 दिन काम नहीं होते, 2 दिन काम होते। अगर पीठिका करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए तो मंदिर का काम बंद होता। तो सहयोग कुछ नहीं बैठे ऐसे। और कलकत्ता आने का मौका मिला, लेकिन कलकत्ता में आने के बाद के अंतर्गत में भी ये सहयोग नहीं बैठा और काकरिया परिवार का निवेदन था कि साहब एक पीठिका यहाँ पर करो आप। गुरु भगवंत की इच्छा थी कि ये पीठिका अंबिका के जूट मिल के प्रांगण में हो, गंगा की भी सहायता मिले, गंगा की भी निश्रा मिले। इस प्रमाण में देखा जाए तो उनकी ये उदारता, ऐसे देखा जाए काकरिया परिवार हमेशा उदारता सभी चीज़ों के अंतर्गत में रखता है। लोग कहते हैं यहाँ आते हैं तो कोई एक बार जगह को देख कर करके मुंह से एक बार निकल जाता है, कितनी सुंदर जगह, कितनी रमणीय जगह। तो ये जगह के पीछे उनकी पुण्याई है, उनकी माता जी की पुण्याई, उनकी नानी माँ की पुण्याई है। लेकिन पुण्याई के साथ के अंतर्गत में उनका समर्पण भाव कितना। और ये पुण्याई किसके द्वारा हुई तो कहते साधु साध्वी के वयावच के द्वारा ही ये पुण्य उपार्जन किया। एक प्रकार का पुण्य होता है जो वंश परंपरा में पुण्य बढ़ता है और एक प्रकार का पुण्य होता है जो इसी वंश के अंतर्गत में पुण्य खत्म हो जाता है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि 2 वस्तुएं आने के बाद जिंदगी में कहीं पर भी कभी भी नहीं जाती। कौन सी वस्तु तो कहते हैं पहला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में केवल ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता।
आपका पोस्ट होता है वो 5 साल के बाद में चेंज भी हो सकता है, चाहे पीएम का हो, सीएम का हो, किसी का भी पोस्ट हो, वो 5 साल के बाद में चेंज हो सकता है। कुर्सी वही रहती है, व्यक्ति चेंज हो जाता है। लेकिन केवल ज्ञान के अंतर्गत में ऐसा है कि केवल ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो जिंदगी में आप उसे धक्का मार करके भी निकालो बाहर तो वो जिंदगी में कभी नहीं जाता। और दूसरा कौन सा पुण्य, वर्तमान में केवल ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान विच्छेद हो गया। लोग कहते हैं कि महाराज साहब आपसे भी भूल हो जाती है, और शास्त्र के अंतर्गत में उल्लेख आता है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक आदमी से भूल हो सकती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में भूल होना असंभव है, लेकिन जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भूल हो सकती है। और यहाँ पर देखा जाए तो बोले थे आपसे भी भूल हो सकती है, हमने कहा सबसे भूल हो सकती, छद्मस्त जीवन है। और वहां पर दूसरा गुण कौन सा, तो कहते व्ययावच्च का गुण। व्ययावच्च का गुण जिंदगी के अंतर्गत में वो भी गुण आने के बाद में, उसका फल आने के बाद में भी कभी जाता नहीं, और वही पुण्य इन्होंने उपार्जन किया। हम उनकी समृद्धि देखते हैं, लेकिन उनके पुण्याई को या उन्होंने जो गुण ग्रहण किया उनको कोई नहीं देखता। हम चर्म चक्षु से देखते हैं। हम किसको देखते हैं? संसार के अंतर्गत में हम किसको देखते हैं? जड़ को देखते हैं। चेतन वस्तु है जो आंखों से दिखती नहीं है। अब मैं आपको पूछूं, पानी सबसे ज्यादा महत्व कि हवा सबसे ज्यादा महत्व? दोनों में कौन सा महत्व सबसे ज्यादा जीवन में? हवा दिखती है, पानी दिखता है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं? जल ही जीवन है। आप 24 उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। 24 उपवास करते हैं, 24 तेला करते हैं, 24 अट्ठाई भी करने वाले करते हैं, 24 10 उपवास भी करते हैं। लेकिन बिना हवा के कौन उपवास करता है? तो हम किसी को मानते हैं, जो दिखता है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो नहीं दिखता है उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा उपकार किसका? जो पैसा देता है उसका उपकार, कि जो आशीर्वाद देता है उसका उपकार? लेकिन आप किसको मानते हैं? पैसे देने वालों को उपकार मानते हैं कि आशीर्वाद वालों को उपकार? किसको उपकारी मानते हैं? सुमति चंद जी बोलिए। माँ बाप के आशीर्वाद लेना है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है? दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्व का? आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिले तो माँ बाप कैसे होते? तो यहाँ पर भी जीवन के अंतर्गत में देखा जाए, जो वस्तुएं हमें दिखती है वो सब कुछ जड़ है, और जो वस्तुएं हमें दिखती नहीं है, ओनली फीलिंग्स होती है, वो होता है चैतन्य। और जड़ और चैतन्य का भेद विज्ञान जैन शास्त्र बताता है। हमने आज तक जड़ और चैतन्य का भेद विज्ञान को समझने का प्रयास ही नहीं किया। गुरु भगवंत आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन सब उसका श्रेय, उसका फल किसको देते हैं? चतुर्विध संघ को दे करके जाते। कुछ भी